हेलो यंग कोडर्स, स्वागत है आपका लर्न विद फन पे। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट सीखेंगे हम लोग? इफ, एलिफ, एल्स। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था इफ और एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप पहले इफ एल्स की वीडियो देखें और फिर इफ एलिफ एल्स की वीडियो पे आए तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको याद हो तो हमने क्या करा था, इफ के अंदर अगर हमें कोई कंडीशन दी जाती थी और वो होती थी ट्रू, तो हम लोग क्या करते थे, एक्शन 1 परफॉर्म करते थे। और अगर वो हो जाती थी फॉल्स तो हम लोग इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते थे, हम इसको भुला देते थे और हम लोग जाते थे एल्स पे और हम एल्स का एक्शन 2 परफॉर्म करते थे। कुछ ऐसा ही है इफ, एलिफ और एल्स। तो इस बारी हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है इफ और उसकी कंडीशन, साथ साथ हमें गिवन है एलिफ और उसकी एक कंडीशन, और हमें है एल्स गिवन। अब अगर हमारी इफ की कंडीशन हो जाती है ट्रू, मतलब अगर ये वाली जो कुछ भी कंडीशन हमें गिवन है ये हो जाती है हमारी ट्रू, तो सबसे पहले क्या होगा, हम जो कोई भी एक्शन इस वाले इफ के ब्लॉक के अंदर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म कर देंगे। मैंने अभी ब्लॉक वर्ड का इस्तेमाल इसलिए करा क्योंकि इफ के नीचे जितने भी एक्शंस हमें परफॉर्म करने होंगे, चाहे वो एक एक्शन हो चाहे वो 10 एक्शंस हो, कि हमें प्रिंट भी करना है, हमें वैल्यू भी चेंज करनी है, हमें ऐड भी करना है, जितनी भी चीजें हो उन सब चीजों को हम लोग एक तरह से ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। तो इफ के अंदर जितने एक्शंस हम लोग परफॉर्म करेंगे वो हो गए हमारी ब्लॉक। तो इफ का ब्लॉक क्या होगा, रन हो जाएगा, तो हमने एक्शन परफॉर्म कर दिया। पर यही अगर ये इफ की कंडीशन फॉल्स हो तो फिर तो कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। तब हम लोग मूव करेंगे एलिफ पर। अब एलिफ क्या काम करता है? एलिफ अगर आप देखो तो दो वर्ड से मिला हुआ है, एल्स और इफ। तो वो कहता है कि अगर ये वाली कंडीशन काम नहीं करे तो इस वाली कंडीशन को करो आप चेक, है ना। एल्स का मतलब क्या है कि अगर कुछ भी ना हो तो फिर ये कर दो। इसने बोला कि अगर ऊपर वाली चीजें नहीं हो तो फिर इस वाली कंडीशन को करो चेक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को करेंगे चेक एलिफ के अंदर। अब अगर ये कंडीशन हो जाती है हमारी ट्रू तो हम लोग एक और कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्शन 2। बट अगर एलिफ वाली कंडीशन भी हमारी हो गई फॉल्स, तब क्या, इफ कंडीशन पे गए, ये थी फॉल्स, हमने इस इफ वाली कंडीशन के ब्लॉक को कर दिया इग्नोर। अब हम लोग गए एलिफ पे, एलिफ की कंडीशन हमने देखी, ये भी निकली फॉल्स, अब इसको भी कर दिया इग्नोर। एल्स क्या कहता है, अगर ऊपर का कुछ भी काम ना करे ना तो फिर एल्स का ब्लॉक चला दो, एल्स के अंदर जितने भी एक्शंस है ना वो कर दो। तो एल्स का एक्शन हो गया हमारा एक्शन 3, तो हमें करना है वो परफॉर्म। हम इफ एक ही लगा सकते हैं, एल्स भी एक ही लगा सकते हैं, पर उसके बीच में हम लोग कितने भी एलिफ के लिए कंडीशंस रख सकते हैं। चलिए ये सब भी हम लोग आईडीएलई में प्रैक्टिकली एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आईडीएलई में किया था ये। अब यही मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं। मैं क्या करूंगी, मैं लूंगी num1 5 और मैं लूंगी num2 10। अब मैं लिखूंगी इफ num1 इज इक्वल टू num2, तो फिर प्रिंट करो बोथ आर इक्वल। अब यहाँ पे इफ है, एल्स है, एलिफ कहीं है नहीं, तो मैं क्या करूंगी, जो इफ और एल्स के बीच में होता है वही होता है एलिफ। तो यहाँ पे मैंने किया एंटर प्रेस और यहाँ पे आ गया स्पेस। अगर मैं एलिफ यहाँ पे लिखूंगी तो हो जाएगी गड़बड़, यहाँ पे तो लिख नहीं सकते क्योंकि इफ, एलिफ और एल्स एक साथ होने चाहिए। तो ये हमारा एलिफ आया। फिर हम लोग बीच में लिखेंगे कंडीशन। जो एलिफ ब्लॉक का सिंटैक्स होता है वो इफ ब्लॉक के सिंटैक्स से सिमिलर होता है, तो हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन, अगर मैंने लिखा num1 इज ग्रेटर देन num2 तो फिर क्या प्रिंट होगा, प्रिंट num1 इज ग्रेटर। अब आप मुझे ये बताओ, अगर 5
10 के इक्वल नहीं है और 5 ग्रेटर देन 10 भी नहीं है। तीन ही चीज़ें हो सकती है, या तो इक्वल होंगे, या छोटा होगा, या फिर बड़ा होगा। अब जब पहला नंबर ना तो इक्वल है दूसरे नंबर के, ना पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, तो अब पहला नंबर पक्की बात है कि दूसरे नंबर से छोटा है, तो हमने लिख दिया num1 इज लेसर। अब मैं चाहती हूँ आप 2 मिनट के लिए करो वीडियो पॉज, इस कोड को देखो, समझो। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो फिर आप रिवाइंड करो वीडियो को और फिर से देखो, तब आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और साथ साथ इन कंडीशंस को आप लोग करो इवैल्यूएट और बताओ कि इस वाली प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तब तक मैं करती हूँ इसको सेव और करती हूँ इसको रन। ये मैंने किया रन, तो इसके अंदर आया num1 इज लेसर। क्यों आया num1 लेसर, ये जब आपने पॉज किया होगा तो आप लोग समझ गए होंगे। num1 इज इक्वल टू num2, तो सिंपली क्या हो गया, 5 इज इक्वल टू 10। क्या 5 10 के इक्वल है? नहीं, तो ये कंडीशन किसके इक्वल आ गई, फॉल्स। तो इफ और यहाँ पे आ गया फॉल्स, तो ये तो भैया कंडीशन गड़बड़, नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग पूरा इग्नोर कर देंगे। अब अगली लाइन में क्या आया हमारा, एलिफ। अब एलिफ क्या कह रहा है, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2। हमारा num1 है 5, num2 है 10, 5 इज ग्रेटर देन 10। 5 क्या 10 से बड़ा है? नहीं, 5 10 से तो बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। हमने क्या करा, इसको भी कर दिया इग्नोर। अब एल्स क्या कहता है, अगर ऊपर वाली कोई भी चीजें ट्रू नहीं है ना, तो फिर ये चला दो। तो एल्स वाला ब्लॉक क्या कह रहा है, num1 इज लेसर। तो क्या आ गया, num1 इज लेसर। तो कुछ ऐसे यूज होता है इफ, एलिफ और एल्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको दूंगी कुछ क्वेश्चंस, आप उनको परफॉर्म करके देख सकते हैं और अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इफ, एलिफ, एल्स और इफ एल्स स्टेटमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। So that's it for this video. Like, share and subscribe to Learn with Fun. Keep learning, keep growing, and I will see you in the next video. Till then, bye bye.